तो यहाँ पर भी एक बुक में से ही मैंने ये चैप्टर लिया है। इंग्लिश की बुक का चैप्टर है माई स्कूल डेज़। तो माई स्कूल डेज़ यानी मेरे जो स्कूल के दिन हैं उनके बारे में कुछ बारे में बताया गया है, या जो भी चैप्टर है इसको रीड करेंगे। हमेशा की तरह इसको करूँगी हिंदी में, मैं ट्रांसलेट इंग्लिश के हर एक वर्ड का यहाँ पर जितने भी है उनका मीन भी समझाऊंगी। तो इसके थ्रू आप करते हैं अपनी बेसिक इंग्लिश वोकैबलरी, टेंसेस, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव और इन्हांस। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट है ये। यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चंस है वो दे रखे हैं, लेकिन हम यहाँ से रीड करेंगे, यहाँ से इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। क्या है? वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, आई वेंट गो की सेकेंड फॉर्म, मैं गया, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। टू कहाँ गया, ये नाम दे रखा है, इसको पढ़ेंगे बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल। ये बालीगंज की गवर्नमेंट हाई स्कूल है, वहाँ गया। विद अब किसके साथ गया? माय मेरे मैटरनल अंकल, मेरे मैटरनल अंकल के साथ गया या गई, जो भी आई है वो बोल रहा है। मैटरनल अंकल का मतलब मामा के साथ। द क्लास टीचर, जो क्लास टीचर है उन्होंने गिव की सेकेंड फॉर्म गेव यानी दिया, मी यानी मुझे, गेव मी यानी मुझे दिया, सिंपल पास्ट टेंस है। मुझे दिया, क्या दिया? अ फ्यू क्वेश्चंस, अ फ्यू यानी कि कुछ क्वेश्चंस, प्रश्न दिए। टू आंसर किस लिए? उत्तर देने के लिए। एंड और ऑल्सो अ फ्यू सम्स और कुछ सम्स दिए सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। सम का मतलब कैलकुलेट करने के लिए, जो जोड़ वगैरह होता है प्लस वगैरह वो दिए। फिर क्या है कि आई रॉट, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, राइट की सेकेंड फॉर्म। आई रॉट द आंसर्स, मैंने क्या किया? उत्तर लिखे, मैंने उत्तर लिखे। सॉल्व्ड यानी हल किए, तो सिंपल पास्ट टेंस है, रॉट हो गया, सॉल्व्ड हो गया। द सम्स और जो सम्स थे ना उनको मैंने हल किया। एंड शोड, शो की सेकेंड फॉर्म, शो करना, दिखाना, तो मैंने दिखाया देम यानी उनको, जो भी मैंने क्वेश्चंस हल किए ना उनको, किसको दिखाया मैंने, किसको शो किया? टू द टीचर यानी टीचर को। ही वेंट थ्रू, वह जो टीचर है उनके लिए ही का यूज़ हुआ है। वेंट थ्रू, ये भी गो थ्रू, वेंट थ्रू सेकेंड फॉर्म है गो थ्रू की। तो गो थ्रू का क्या मतलब होता है? जांच करना, कोई भी चीज़ जांच करते हैं, चेक करते हैं तो गो थ्रू होता है। परखना, परखते हैं ना, तो वो भी गो थ्रू होता है। तो वेंट थ्रू सेकेंड फॉर्म। द आंसर्स, अब उन्होंने क्या किए? जांचे उत्तर। एंड नोडेड, और जांच कर क्या किया? नोडेड। नोड का मतलब होता है सिर हिलाना, सहमति प्रकट करना, ये होता है नोड का। तो उन्होंने सिर हिलाया और जो है आंसर्स थे ना उनको गो थ्रू किया, वेंट थ्रू किया, सेकेंड फॉर्म। जांचा। हिज यानी उनका, ये क्या है? जेस्चर। जेस्चर का मतलब उनके जो हाव भाव है या जो भी वो इशारा कर रहे थे ना वो, या संकेत। इंडिकेटेड, वो इंडिकेट कर रहे थे। दैट इंडिकेट का मतलब संकेत देना होता है, और जेस्चर मतलब उनके जो हाव भाव हो रहे थे ना वो ऐसे संकेत दे रहे थे, ऐसे संकेत दिए कि माय आंसर्स, जो मेरे आंसर है ना उत्तर, वर यानी थे, क्या थे? करेक्ट थे, सही थे, मतलब उनके जेस्चर से ऐसा पता चल रहा था। एंड दस का मतलब इस प्रकार, या कह सकते हैं इस तरह, इसलिए। आई वॉज, इसलिए मतलब मेरे उत्तर सही थे इसलिए। दस आई वॉज एडमिटेड, मुझे एडमिटेड कर लिया गया था। एडमिटेड का मतलब है स्कूल में दाखिला मिलना, तो मुझे दाखिल कर लिया गया था टू द स्कूल, स्कूल में। अब यहाँ पर देखें, वॉज है फिर एडमिटेड है। वॉज वर्ब के साथ अगर एडमिटेड आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, तो वो पैसिव में होते हैं। वहाँ पर जो भी काम होता है उसको बताया जाता है, मतलब कोई काम कर लिया गया था ऐसा सेंस निकले, तो वो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। चलिए अब आगे देखें। बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल वॉज
मतलब ये जो स्कूल है ना वो वॉज यानी थी, कहाँ पर थी, ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड की तरफ थी ऑफ द, ये भी नाम दे रखा है, ये नाम है बेलतला, इसको प्रोनाउंस कर देंगे बेलतला रोड, पुलिस स्टेशन की तरफ था। द साउदर्न पार्ट, द साउदर्न पार्ट ऑफ द स्कूल, जो साउथ का पार्ट था ना स्कूल का, वॉज आवर था, क्या था, हमारा प्लेग्राउंड था, मतलब खेल का मैदान था। साउथ मतलब दक्षिण का जो भाग है वो। इट वॉज सराउंडेड, इट वॉज सराउंडेड, सराउंडेड का मतलब घिरा होना, बाय लॉफ्टी वॉल, लॉफ्टी का मतलब क्या है, लॉफ्टी मतलब ऊंची, ऊंची, वॉल मतलब दीवारें, दीवार, तो इट वॉज सराउंडेड बाय लॉफ्टी वॉल मतलब कि है एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। ये जो प्लेग्राउंड था ना ये ऊंची दीवार से घिरा हुआ था, तो लॉफ्टी वॉल, लॉफ्टी मतलब कि ऊंची। व्हेन सीन फ्रॉम अबव मतलब जब ऊपर से देखा जाता तो द स्कूल लुक्ड लाइक, द जो स्कूल था वो दिखाई देता, लुक्ड लाइक किसके जैसा दिखाई देता, द इंग्लिश लेटर टी, जो इंग्लिश का लेटर टी होता है उसकी जैसे ये दिखाई देता। द वर्टिकल पार्ट ऑफ द टी, यहाँ पर दे रखा है द वर्टिकल पार्ट ऑफ द टी, मतलब टी का जो वर्टिकल पार्ट है, वर्टिकल पार्ट का मतलब ये जो सीधा, ये जो खड़ा पार्ट है ना, ये सीधा या खड़ा पार्ट उसको बोलते हैं वर्टिकल। वॉज द हॉल, वो था हॉल, ये जो सीधा खड़ा पार्ट था वो हॉल था, किसका, स्कूल का। एंड द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये जो लेटा हुआ पार्ट है ना, ये टी के ऊपर वाला, ये जो था ऑफ द लेटर वॉज फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड का मतलब होता है बनाया गया, बनाया हुआ था, बाय द रो ऑफ, रो, रो का मतलब पंक्ति, कतार या जो लाइन होती है वो, बाय द रो ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम्स की जो है रो के रूप में बनाया गया था। द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वॉज हेल्ड इन दिस हॉल, इस हॉल में जो वार्षिक उत्सव होता था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो यहाँ पर आयोजित किया जाता था। हेल्ड करना, आयोजित करना, होल्ड करना, आयोजित करना, तो वॉज हेल्ड आयोजित किया जाता था, वॉज और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव में है, कोई काम किसी के द्वारा किया जाता था। विच हैड अ, मतलब उसके बारे में इस हॉल में बता रखा है कि विच हैड अ गैलरी एज वेल, एज वेल यानी भी, इसमें क्या थी, एक गैलरी भी थी। गैलरी का मतलब होता है दर्शकों का बैठने का स्थान, थिएटर और कंसर्ट हॉल में जो होता है वो गैलरी। फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है दावत या भोज, ऑन ओकेजन ऑफ फीस्ट मतलब कोई दावत या भोज होता वो ऑन ओकेजन ऑफ सरस्वती पूजा, और जो सरस्वती पूजा का जो ओकेजन है वो वर ऑल्सो अरेंज्ड, वो भी यहाँ पर अरेंज्ड हेयर यानी यहाँ पर अरेंज किया जाते, मतलब उनकी व्यवस्था भी यहाँ पर प्रबंध भी किया जाता था, तो कोई काम किया जाता था, वर और यहाँ पर अरेंज्ड थर्ड फॉर्म, जैसे वॉज हेल्ड है ना वो भी, तो ये भी पैसिव में है, कोई काम किया जाता था, यानी यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा कि मैं इसे करता था या वो इसे करता था, ये काम किया जाता था उस हॉल में। आई स्टिल रिमेंबर यानी मुझे अभी भी याद है, द एक्सपीरियंस ऑफ, जो एक्सपीरियंस है वॉचिंग अ शेक्सपियरन प्ले इन दिस हॉल, इस हॉल में जो शेक्सपियर का प्ले है उसको देखने का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो मुझे अभी भी याद है। द प्ले वॉज द, जो प्ले था ना वो था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अ फ्यू सीन्स यानी इसके जो कुछ सीन थे, फ्रॉम विच वर परफॉर्म्ड, फ्रॉम विच यानी उसके जो फ्यू सीन्स थे वो परफॉर्म्ड किए गए थे, किसके द्वारा, वर परफॉर्म्ड, ये पैसिव में है, सिंपल पास्ट का ये पैसिव है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तब वो सिंपल पास्ट का पैसिव हो जाता है। बाय अ कपल ऑफ फॉरेन एक्टर्स, जो कुछ फॉरेन एक्टर्स जो है कलाकार है उनके द्वारा परफॉर्म्ड किया गया, कपल ऑफ मतलब कुछ कलाकारों के द्वारा। अब यहाँ पर कॉल्ड यानी नाम के, नाम भी बता रखा है, ग्रीनबर्ग और सलीम ये नाम है, कॉल्ड यानी नामक। अ चार्ली चैपलिन मूवी, ये चार्ली चैपलिन मूवी है, वॉज ऑल्सो स्क्रीन्ड हेयर वंस यानी एक बार यहाँ पर वो भी स्क्रीन्ड
की गई थी, की जा चुकी थी, की गई थी। स्क्रीन्ड का मतलब प्रदर्शन करना या प्रदर्शित करना। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। फिर आगे क्या है, लेट्स कंटिन्यू। देयर वर क्वाइट अ नंबर ऑफ गुड टीचर्स इन आवर स्कूल। देयर वर मतलब यहाँ पर क्या थे, कुछ अच्छे। क्वाइट का मतलब क्या होता है, क्वाइट का मतलब काफ़ी संख्या में, क्वाइट का मतलब होता है बहुत या काफ़ी, नंबर ऑफ तो काफ़ी संख्या में, संख्या नंबर, तो क्वाइट अ नंबर ऑफ काफ़ी संख्या में गुड टीचर अच्छे टीचर्स भी इन आवर स्कूल में थे। बीडी रॉय जो है उन्होंने टीच की सेकेंड फॉर्म हो गई टॉट, ठीक है, V2 का यूज़ किया गया है। अस इंग्लिश, जो बीडी रॉय थे वो हमको इंग्लिश सिखाते थे, पढ़ाते थे। ही वॉज अस, अब उनके बारे में बताया गया कि ही वॉज अ स्मॉल, एक छोटे मैन थे, हु जो टेक की सेकेंड फॉर्म टुक ग्रेट केयर टू एंश्योर, वो क्या करते, ग्रेट केयर, ग्रेट का मतलब होता है बहुत या बहुत बढ़िया, एंश्योर का मतलब हो गया सुनिश्चित करना, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करते, दैट वी प्रोनाउंस्ड, ये एंश्योर करते कि हम जो है प्रोनाउंस्ड, हमने इंग्लिश को करेक्टली प्रोनाउंस्ड किया है या नहीं, ऐसा वो क्या करते, देखते, केयर करते, देखभाल करते, सुनिश्चित करते। वन डे ही टोल्ड, एक दिन उन्होंने कहा, अस द स्टोरी ऑफ द ऑक्स एंड द फ्रॉग, इस स्टोरी में उन्होंने क्या कहा, फ्रॉम जो यहाँ से ली गई थी, फ्रॉम से एसॉप्स फेबल्स के अंदर से ये स्टोरी ली गई थी। वन डे ही टोल्ड अस द स्टोरी मतलब एक दिन उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, जो ये नाम दे रखा है द ऑक्स एंड द फ्रॉग, फ्रॉम एसॉप्स फेबल से वो ली गई थी। बिफोर टेलिंग अस द स्टोरी मतलब स्टोरी को सुनाने से पहले, ही टॉट उन्होंने सिखाया, ही टॉट क्या सिखाया, अस यानी हमें, हाउ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, हाउ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, ये जो द दे रखा है इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे डिपेंड करता है, निर्भर करता है ऑन वेदर द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन्स विद वोवल्स और कॉन्सोनेंट, मतलब जो वर्ड है जो भी दिया गया, फॉलोइंग का मतलब होता है आगे जो भी उल्लेखित है वो वर्ड दिया गया है उसी के अनुसार, वोवल है या कॉन्सोनेंट उसी के अनुसार इसको प्रोनाउंस करते हैं। आई फॉन्डली रिमेंबर, आई फॉन्डली, फॉन्डली का मतलब स्नेहपूर्वक, मुझे याद है, स्नेहपूर्वक, फॉन्डली। आवर हेड पंडित, जो हमारे हेड पंडित थे, भट्टाचार्य सर नाम दे रखा है, फॉर हिज एक्सीलेंट हैंड राइटिंग, हेड पंडित थे भट्टाचार्य, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब उत्तम या बढ़िया, हैंड राइटिंग के लिए मुझे याद है, आई फॉन्डली रिमेंबर। आई डोंट थिंक, फॉन्डली का मतलब स्नेहपूर्वक मुझे याद है, वो उनके हैंड राइटिंग के लिए मुझे याद है। आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स, मुझे नहीं लगता है कि कोई अन्य कुड राइट बंगाली मोर ब्यूटीफुल ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब वो जैसा लिखते थे कोई लिख सकता था, ये मुझे याद नहीं है, वो इतना अच्छा लिखते थे। आई वॉज नॉट वेरी गुड एट स्पोर्ट, गुड एट मतलब किसी में अच्छा होना, तो मैं नहीं था किसमें, स्पोर्ट्स में, बट लेकिन आई कुड ड्रॉ वेरी वेल, मतलब मैं ड्रॉ कर सकता था अच्छा, ड्रॉ मतलब चित्र बनाना। एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, आई बिकेम द फेवरेट, मैं बना, बिकम की सेकेंड फॉर्म, बिकेम बना, फेवरेट आवर ड्राइंग टीचर, मैं अपने ड्राइंग टीचर का फेवरेट बना। आशु बाबू ये नाम दे रखा है, ही वॉज गिवन द चार्ज ऑफ डेकोरेटिंग द हॉल फॉर द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। ही वॉज गिवन उन्होंने दिया, क्या दिया था, द चार्ज ऑफ डेकोरेटिंग, डेकोरेट करना मतलब कि सजाना, ठीक है, डेकोरेट करना, सजाना। आगे क्या है, द हॉल, किसको, हॉल को, फॉर द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी एनुअल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी उत्सव होता था उसको सजाने का, डेकोरेट करने का। ही ऑल्सो कंडक्टेड, ही ऑल्सो मतलब वह कंडक्ट, यहाँ पर देखिए वॉज और गिवन ये भी पैसिव में है, ये जो दे रखा है ये वॉज गिवन पैसिव में है, वॉज के साथ गिवन थर्ड फॉर्म है। ही ऑल्सो कंडक्टेड, वो ये भी कंडक्टेड करते थे, कंडक्टेड करना, आयोजित करना, संचालित करना, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना। एन इवेंट कॉल्ड यानी एक इवेंट को भी कंडक्ट करते थे,
नामक क्या था, म्यूज़िक ड्राइंग नामक का जो इवेंट होता था उसको, फॉर दिस इवेंट यानी इस इवेंट के लिए, देयर वुड बी अ ब्लैक बोर्ड। तो वुड यानी कोई भी काम किया करते थे, तो उस सेंस में बी यानी होना, तो हुआ करता था, क्या हुआ करता था, पास्ट में कोई भी काम किया करते थे, तो उस सेंस में पास्ट हैबिट के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है, रिपीटेड जो भी एक्शन होते थे। तो क्या हुआ था, ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, एंड कलर चॉक्स ऑन द टेबल, और कलर्ड रंग बिरंगी चौक होती थी टेबल के ऊपर। एक स्टूडेंट वुड सिंग अ सॉन्ग, मतलब गाना गाया करता था एक स्टूडेंट, एंड अनदर वुड ड्रॉ पिक्चर, जो दूसरा होता था वो क्या करता था, क्या पिक्चर को ड्रॉ करता था, मतलब चित्र बनाता था ब्लैक बोर्ड पर, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ट्राइंग द कैप्चर, और कोशिश करता था क्या, कैप्चर मतलब पकड़ने की, ठीक है, पकड़ लेना कि ये कौन सा है इन लाइंस, उन लाइंस में, एंड कलर द एसेंस, और कलर करता था एसेंस यानी जो उसका भाव होता था सॉन्ग का, उसको कलर करता था। दिस वे यानी इस तरह से, थ्रू मैनी सच हैप्पी मेमोरेबल एपिसोड्स, कई मेमोरेबल यादगार एपिसोड्स, हैप्पी और मेमोरेबल एपिसोड्स, आई स्पेंड 6 ईयर्स ऑफ माई स्कूल, जो मेरे स्कूल था ना उसमें 6 साल मैंने अपने स्पेंड किए, व्यतीत किए, इन दिस वे, इस तरीके से, खुशी के साथ, यादगार के साथ। 10 ईयर्स आफ्टर लिविंग स्कूल यानी 10 साल बाद, स्कूल को छोड़ने के 10 साल बाद, आई वेंट बैक, मैं वापस लौटा, देयर जस्ट, बस एक बार, यानी एक बार ही मैं वापस लौटा, प्रोबेबली टू, शायद टू अटेंड रीयूनियन ऑफ एक्स स्टूडेंट्स, जो एक्स स्टूडेंट्स थे उनकी कोई रीयूनियन हुई थी ना, तब मैं लौटा था। एज आई एंटर द हॉल, एज जैसे ही मैंने क्या किया, एंटर किया हॉल में, एंटर्ड हो गया, वेंट बैक हो गया, तो ये जो है सिंपल पास्ट टेंस है। आई नोटेड, मैंने नोट किया, विद सरप्राइज, हैरानी के साथ मैंने नोट किया, दैट आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज, मुझे आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज, मैं पहचान नहीं सका या पाया, इट यानी इसे, द हॉल विच हैड सीम्ड enormous अर्लियर, जो हॉल था विच हैड सीम्ड, जो दिखाई दिया था, enormous अर्लियर यानी पहले, enormous का मतलब क्या होता है, डिड नॉट सीम टू बी क्वाइट दैट बिग दैन, यानी उस समय वो इतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। नॉट ओनली द हॉल ही नहीं, बट इवन द डोर्स, जो डोर्स थे, दरवाजे थे, वो भी, द क्लासरूम्स, द बेंचेस एंड द कॉरिडोर अपीयर टू बी मच स्मॉलर, वो भी क्या, अपीयर दिखाई देना होता है, अपीयर्ड का मतलब भी अपीयर दिखाई देना, टू बी मच स्मॉलर बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। द फीलिंग वॉज नेचुरल, जो फीलिंग थी वो नेचुरल थी। दो आई वॉज, क्यों थी, ऐसा क्यों महसूस हो रहा था, उसे सब छोटे क्यों दिखाई दे रहे थे। आई वॉज 5 feet 3 inches, मैं था 5 feet और 3 inches का टॉल, लंबा। When I left, जब मैंने स्कूल को लेफ्ट किया, छोड़ा, एंड नाउ आई हैव ग्रोन, अब मैं बढ़ चुका हूँ, टू अबाउट 6.5 feet, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ 6.5 feet का। आई हैव ग्रोन अ लॉट, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, इन ऑल दीज ईयर्स, इन सारे सालों में। बट माई स्कूल हैज़ नॉट, लेकिन जो मेरी स्कूल है ना वो नहीं बड़ी हुई है। आई हैव नेवर गॉन बैक टू माई स्कूल सिंस देन, यानी तब से मैं वापस नहीं गया हूँ मेरे स्कूल, जब मैं इतना छोटा था उसके बाद अब मैं गया हूँ। इट इज़ इंडीड अ प्लेजर, ये वास्तव में क्या है, प्लेजर है, इंडीड यानी वास्तव में, रियली। टू लुक बैक का मतलब पीछे देखना, हैपेंड इन द पास्ट, जो भी पास्ट में कुछ होता है उसको देखना, तो लुक बैक, एंड रिलीव, वापस देखना जो पुरानी यादें हैं उनको, एंड रिलीव का मतलब होता है पुनः अनुभव करना, द पास्ट मोमेंट्स, जो पास्ट पिछले जो बीते हुए मोमेंट्स है, क्षणों को, ऑफ जॉय यानी खुशी के जो भी मोमेंट्स है, तो ये भी क्या है, प्लेजर है, ये वास्तव में बहुत ही प्लेजर वाली फीलिंग है, खुशी वाली, आनंद वाली फीलिंग है, ये सारे अनुभव जो है वापस से फिर से लेना। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। अडेप्टेड फ्रॉम यहाँ पर दे रखा है नाम, जहाँ से भी इसको लिया गया है, तो
यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस है, टेंसेस है, जो भी है मैंने बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर बताए हैं। तो आज का जो चैप्टर, आज की स्टोरी में बस इतना ही।